होंगी आपको डॉक्टर दीपक रहेजा। जिस तरीके से इन्होंने जिक्र किया कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन ये माँ बाप को समझना बहुत मुश्किल है कि बच्चा जो है इस समस्या से गुजर रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि अगर बच्चा बहुत चंचल है, वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता है, तो कई बार उसको डांट पड़ती है, कई बार पिटाई भी करनी पड़ती है, कई बार ये कहना भी पड़ता है, लेकिन उनका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा पढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके के प्रेशर डालते हैं जिससे कि बच्चा इस तरीके के कदम उठा ले। तो ये मैं यहाँ समझना चाहूँगी कि जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे समझे जा सकते हैं और कैसे माता पिता शुरू से ही इस बात का ख्याल रखें कि पढ़ाई की वजह से बच्चों में डिप्रेशन ना पैदा हो रहा हो। देखिए पल्लवी जी, ये बहुत अहम टॉपिक आपने चुना। ये जो माहौल बन रहा है, हाल ही में हमने देखा कि ये सुसाइड की जो बच्चों में गिनती है वो बढ़ती जा रही है। और जैसे डॉक्टर अरुणा बूटा भी कह रही थी कि कुछ खास बच्चे हैं जो कि ज्यादा वल्नरेबल होंगे, लेकिन इन बच्चों को जब एक ऐसे माहौल में दिया जाता है जहाँ पे समाज का प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर है, आप एक ऐसी ऐसी एक लेबोरेटरी में एक सिंथेटिक एनवायरनमेंट में डाल देते हैं जहां पे बच्चा ये नहीं समझता कि वो कितना जानता है, वो ये देखता है कि वो कितना नहीं जानता। पड़ोस का जो बच्चा है, साथ बैठा बच्चा है, वो कितनी पढ़ाई कर रहा है, कहीं उसका आत्मविश्वास जो है वो खंडित होता चला जाता है। और उनमें से कुछ बच्चे जब पूरी स्थिति से अपने आप को संभाल नहीं पाते तो कहीं ये भाव आने लगता है कि जीना शायद वर्थ नहीं है। एंड व्हाट रियली देन हैपेंस इज कि माँ बाप की महत्वाकांक्षाओं का, ख्वाहिशों का बोझ जो है बच्चे के कंधे पे जब डलता है तो कहीं वो अपने आप को इनएडिक्वेट महसूस करने लगता है। ये महसूस करने लगता है कि कहीं अगर ये ना हुआ तो प्लान बी तो कहीं है ही नहीं। आप बात सिर्फ वही करते जा रहे हैं कि आपको जब जब 20 साल पहले बात होती थी कि डॉक्टर, इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, आज उसको बढ़ा के आपने उसके अंदर आईएएस और सिविल सर्विसेज को इतना बड़ा ओहदा दे दिया, आईआईटी को इतना बड़ा ओहदा दे दिया, जहाँ की हम बच्चों को ये एहसास कराने से भूल जाते हैं कि आज हम डिग्निटी ऑफ ऐसे युग में हैं, ऐसे समाज में हैं जहाँ डिग्निटी ऑफ वोकेशन है। आप ऐसे ऐसे शायद आप एक न्यूज एंकर हैं, बुरा ना मनाइएगा, मुमकिन है आपकी सैलरी मेरे से ज्यादा हो और ये बहुत बढ़िया है, एक प्रोग्रेसिव समाज को दर्शाता है। तो हमें किसी भी प्रोफेशन को बहुत इज्जत से देखना है और हमेशा जीवन में प्लान बी लाना है। ये जो गलिबल बच्चे हैं कहीं ये ऐसे संकेत देने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो इम्पल्सिव है, पर यूजुअली वो इम्पल्सिव नहीं होता। वो अपने आप को एकाकीपन में जाने लगते हैं, बंद कमरे में ढाल लेंगे, कहीं खान पान, सोने के रवैये में बदलाव होने लगेगा। बच्चा या तो बहुत झुंझलाने लगेगा या अपने आप को बहुत खामोश महसूस करने लगेगा, सोशल आउटिंग्स पे नहीं जाएगा, माँ बाप महत्वपूर्ण से जानकारी ये दे रहे हैं और इस जाएगा। जानकारी को हमारे दर्शक बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं और मुझे लगता है जितने भी देश में माता पिता हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके बच्चे जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और उनमें बिहेवियरल चेंज आ रहा है तो वो कहाँ संकेत दे रहा है। इसलिए डॉक्टर दीपक रहेजा, आगे आप जारी रखें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को इनकरेज करें, लेकिन सिर्फ जिस चीज की वो तैयारी कर रहा है उसको अपने जीवन का एक बिल्कुल अंतिम चरण ना मान लें कि अगर ये ना हुआ तो मेरे जीवन में प्लान बी क्या है। जो शायद मेरे ख्याल से एजुकेशन का एक मूल आधार था कि एजुकेशन का अर्थ था नॉलेज को, ज्ञान को लेना और फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। लेकिन बीते सालों में अगर मैं समझना चाहूँ डॉक्टर रहेजा कि सुसाइड के केसेस में खास करके अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं जिसमें 18 साल की उम्र तक की अगर हम बात कर लें तो ये बढ़ोतरी ही हुई है, इसमें कमी नहीं आई है, जबकि एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव भी लाया जा रहा है जिसका असर हमें कुछ दिन बाद दिखेगा बेशक, लेकिन पॉलिसी में बदलाव लाना क्या ही एकमात्र उपाय हो सकता है कि ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं या जो सुसाइड हो रहे हैं उसको कम किया जा सकता है? जी नहीं, मतलब देखिए, आप
जो एजुकेशन की प्रणाली है उसमें आप अगर बदलाव लाते हैं तो वो एक डेफिनेटली एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, लेकिन दैट कैन नॉट बी द ओनली स्टेप। आपको दोनों ही रूप से, टॉप डाउन और बॉटम अप, बच्चे के आत्मविश्वास को मजबूत आपको बनाना होगा। आपको कहीं ना कहीं उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन को मजबूत करने में मदद करनी होगी और कम्युनिकेशन चैनल को उसके साथ बनाए रखना पड़ेगा। देखिए, इतना स्टिफ कंपटीशन है, थोड़ी पोस्ट हैं, ज्यादा बच्चे तैयारी करते हैं, सारे बच्चे उस पर्टिकुलर इम्तिहान में पास नहीं होंगे, उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो बच्चे को हमेशा विकल्प दे के रखना बहुत विकल्प बहुत है। ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा बच्चों को विकल्प देकर रखें। ये नहीं कि बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं यही करना है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये बहुत ज़रूरी और बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि